इतनी बदतमीजी हो रही है। किसी को तो लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, किसी कांग्रेसी को गद्दार कहते हैं। हम गद्दार हैं? हम 50-50 साल लगाए हुए कांग्रेस में, हम गद्दार हैं? हालांकि यूं तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत और नीति के चलते कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जो आज भाजपा सत्ता पक्ष के बीच मलाई खा रहे हैं। उन्हें देख कांग्रेस पार्टी में बचे हुए कार्यकर्ताओं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी में अपने ही नेताओं से पद और सम्मान पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में देखने को मिला। बल्लभगढ़ अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना अपना गुस्सा फोड़ा। वहीं फरीदाबाद जिले के प्रभारी AICC ऑब्जर्वर एवं लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर के खिलाफ भी लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। मौजूदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बल्लभगढ़ से पूर्व प्रत्याशी रही पराग शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप, जिसकी चुनाव में जमानत जब्त हुई थी। वहीं आज हाईकमान पर दबाव बनाकर अपने मुताबिक काम करवाना चाह रही है। सारी चीजें सिस्टमेटिक चल रही थी। जब संगठन का निर्माण होता है तो जिस तरीके से पर्यवेक्षक जी वहाँ पर्चियां भरवा रहे हैं अंदर हॉल में और इस कमरे में आके मिल रहे हैं, तो पर्चियां सीरियल वाइज भरी जा रही हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं था इस चीजों से। लेकिन अंदर वहां से पर्चियां बन रही हो आ यहाँ रही हैं, वो किस तरीके से आ रही हैं ये नहीं पता। उसके बाद बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई अपने अहंकार के अंदर, अगर वह अहंकार में नहीं होती तो हारती तब भी, लेकिन जमानत जब्त नहीं होती। जमानत जब्त कराई हुई एक लेडी से, एक प्रत्याशी से, जो पर्यवेक्षक महोदय आए हैं वो इस कदर डरे हुए हैं, उनका स्टाफ इस कदर डरा हुआ है कि वो चाहे आएंगी 20 में पर्ची डालेंगी और लोग जाके मिल लेंगे। यहाँ जो भी लोग, पर्ची कौन डाल रहा है? बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, क्या नाम है? नाम देखिए बल्लभगढ़ की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, नाम लेना मैं किसी को उचित नहीं समझता। आप समझदार है, प्रेस के लोग हैं जिन्होंने जमानत जब्त कराई है कि मेरे लोग पहले मिल लें। अब यहाँ जितने भी लोग आए हैं, आप कैमरामैन से निवेदन करूंगा आप कैमरे में दिखाएं, क्या कोई देड़ी मजदूर है? हर आदमी मौजूद आदमी है बल्लभगढ़ का, कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई संस्था का प्रमुख है, वो अपनी राय देने आए हैं। आप सीरियल वाइज लीजिए ना राय, आप पूरी रात बैठा के राय लीजिए, लेकिन सीरियल वाइज लीजिए, तरीके से लीजिए। अगर आपको कोई आला कमान का धौंस दिखाएगा, आप डर जाओगे, फिर आप प्रभारी नहीं है, फिर तो वही होगा जो होता चला आया है। बिल्कुल दबाव में पूर्व प्रत्याशी आला कमान का धौंस दिखा रही है, क्योंकि उनके संबंध आला कमान से ये किसी से छुपा नहीं है और हम भी इस बात को मानते हैं। उस संबंधों को धौंस दिखा के आप उनको डरा सकते हो, प्रभारी को, लेकिन इसका मेरे कार्यकर्ता को इनको डरा दोगे? ये बल्लभगढ़ के समाज के लोग हैं, ये बल्लभगढ़ चलाने वाले लोग हैं। कोई किराए का आदमी आया क्या? हर आदमी संस्था का आदमी है, कैसे डरा दोगे आप उनको? आज जिला अध्यक्ष के लिए हो रही रायशुमारी के लिए आए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक सांसद मनिकम टैगोर और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रही पराग शर्मा पर भड़ास निकालते हुए कहा कि पर्यवेक्षक सांसद मनिकम टैगोर अभी भी पराग शर्मा के दबाव में यह काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोई कहीं भी नहीं सुन रहा। उनके नाम पर कोई और अपनी राय देकर कांग्रेस हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं, जहां हाईकमान भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर केवल खाना पूर्ति कर रहा है। वहीं एक महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बताया कि ईमानदारी तरीके से यहां पर राय नहीं ली जा रही है। पहले भी एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया था जिसे यहाँ कोई नहीं जानता। विधानसभा चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस महिला प्रत्याशी ने चोरी से और दोगलेपन से टिकट ली थी। आज भी यहाँ वही अनदेखी हो रही है। हमारे प्रत्याशी की कोई नहीं सुन रहा। और हमारे मनोज भैया जनता के साथ है, हर बुरे दुख में सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। उनके साथ क्यों इतना गलत नियम करा जाता है? कभी उनके लिए सोचा नहीं जाता कि उनको भी हर चीज में आगे लिया जाए। उन्होंने टिकट के लिए इतनी मेहनत करी, हम दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि टिकट भी दूसरे के दे दी, जिसकी कोई गिनती नहीं। जब टिकट पार्टी गई कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, उसको कोई जानता भी नहीं था।
यहाँ खींचातानी ये थी कि जैसे टिकट ली थी ना चोरी से और एक दोगलेपन से टिकट ली उन्होंने। हमारे मनोज भी इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ के बच्चे के लिए इतनी हेल्प करते हैं, 24 घंटे का। हम चंडीगढ़ तक मीटिंग में जाते हैं, कौन ऐसी लेडीज महिला है जिसको घर परिवार से कोई इतनी रात तक छोड़ देगा। हम रातों रात उनके लिए मेहनत करते हैं। यहाँ की हर जनता हम जानते हैं कि मनोज अग्रवाल क्या है क्या नहीं है, लेकिन टिकट दे दी, चलो वो भी अब यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, जिनका नंबर है उनको पीछे फेंक रहे हैं, जिनका नंबर नहीं है वो आगे। पराग जी अंदर कैसे चली गई, हम कैसे पीछे रह गए, वो कैसे आगे चली गई? ऐसे नहीं होता, नाम से अब तरीके से हर चीज होती है। तो वहीं मौके पर मौजूद बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बताया कि यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गलत हो रहा है। कोई लंगड़ा घोड़ा बोलता है, किसी को गद्दार कहते हैं। इस तरह से काफी बदतमीजी यहाँ हो रही है। इतनी बदतमीजी हो रही है, किसी को तो लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, किसी कांग्रेसी को गद्दार कहते हैं। जो ना कहने की बात वो हम कांग्रेस को कहते हैं, और हमें शर्म के मर जाना चाहिए। और जो यहाँ के इकट्ठे हो रहे हैं, हम क्या हम गद्दार हैं? हम 50-50 साल लगाए हुए कांग्रेस में, हम गद्दार हैं? हम लंगड़े कौन हैं? हम बाहर से आते चलो टिकट लड़ो इलेक्शन चलो, क्या तरीका है ये? बस यही कहना चाहता हूँ। और क्या है जो है इलेक्शन तो इलेक्शन के टाइम हाँ जी, पुराने आदमियों को तो वोट है, ये क्या होगा कमरे से बाहर ये जी जबरदस्ती पर्ची बनाई जा रही है, नंबर डाल के अपना नंबर डाल के अंदर भेजा जा रहा है। ये अंदर ना छान को पता कर रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता किस लायक है जी। अपने बाहर के आउटरों को बुला के पर्ची बनाई जा रही है और अंदर भेजा रहा है। हमसे ये कहा जा रहा है कि आपका नंबर नहीं आ रहा जी। बीच में 5 लोगों को बढ़ा रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।